नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार केंद्र पर बिफर पड़ी। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर पूरी ऑक्सीजन न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह दिल्ली और देश में फेल हुई है। अब बहुत हो चुका है, हम इसलिए चुप नहीं रहेंगे क्योंकि वो केंद्र सरकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर रही है। अंततः हाईकोर्ट की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। अब उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। पहले लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे समाप्त हो जाता था, लेकिन राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राज्य सरकार ने हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते कोहराम ने तृणमूल कांग्रेस के एक और उम्मीदवार काजल सिन्हा की जान ले ली है। काजल सिन्हा की पत्नी नंदिता सिन्हा ने चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है। उन्होंने चुनाव आयोग पर अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से उनके पति समेत कई दूसरे उम्मीदवारों की मौत हुई है। आज पश्चिम बंगाल में 8वें और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और मतदान की प्रक्रिया खत्म होते ही सबकी नजरें टीवी चैनलों के एग्जिट पोल पर रहेगी। आज शाम को 7:30 बजे के बाद केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और बंगाल के लिए एग्जिट पोल जारी हो जाएंगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा है। इसके साथ ही शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोलते हुए उस पर अब तक मुखदर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार कोरोना संकट से निपटने में असफल रही है। कोरोना की मार झेल रहे महाराष्ट्र पर अब मौसम की भी मार पड़ सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई और पालघर में बारिश नहीं होगी, लेकिन 2 मई तक यहां बादल छाए रहेंगे। महाराष्ट्र के लातूर में 105 वर्षीय एक बुजुर्ग और उसकी 95 वर्षीय पत्नी ने कोरोना से जंग जीत ली है। लातूर में विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 10 दिनों के लिए बुजुर्ग दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया और एंटीवायरल की खुराक भी दी गई। उधर मुंबई मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर एक दूसरे को छूने से नहीं बल्कि हवा से फैल रही है। यूपी में बीजेपी के नवाबगंज के MLA केसर सिंह गंगवार की मौत पर उनके परिवार वाले अपनी ही सरकार पर आग बबूला है। अपने पिता की मौत पर बेटे विशाल गंगवार ने यूपी और केंद्र सरकार दोनों को आड़े हाथों लेते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। विशाल गंगवार ने लिखा, क्या यही है यूपी सरकार? अपने ही विधायक का नहीं करा पा रही इलाज। धन्य है यूपी सरकार और धन्य है मोदी जी। एक विधायक का ये हाल है तो आम जनता कितनी बेहाल होगी ये समझना मुश्किल नहीं। देश भर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगले महीने शुरू होने वाली 4 धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को देहरादून में कहा कि महामारी की स्थिति के बीच यात्रा का संचालन संभव नहीं है। 4 धाम के नाम से मशहूर चारों हिमालयी धामों के कपाट अपने नियत समय पर ही खुलेंगे, लेकिन वहां केवल तीर्थ पुरोहित ही नियमित पूजा करेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कोविड से संबंधित अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका वकील दीपक आनंद मसीह की ओर से दाखिल की गई, जो दावा करती है कि टीकाकरण अभियान में 32,000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला हुआ है। याचिका में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो टॉप 10 की खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।